मन वचन केवल पहो है निजियो दुन्नय निरंजनम नमः। बारह अंग की इच्छा बियलिए मल मूल सेनो तिलय विवेह बर चरण भूषा पसियौ सुय देवया सुरम सयल गणिपौ मेरा बिनो विविहिति विराया विने संगा नीराया विकुराया गणहर देवापसी यंतो पसियौ महोधर सेनो परिवाई गयो निधान पर सीहो सेतंतामिय साय तरंग संहानिधो होये मनो परिमामि पोहेदंतम दुकेयंतम दुन्नयंदेया भग्य शिव मगे कंठ मिसि समी इवयम सया दंतम पणिमय कहे भूय भूय बल केशवास परिभू ये बलिं बिनी है बम्मय पसुरम बढ़ा बिय बिमल नानि बम्म पसुरम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सविसारणम ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य श्री धरसिंह स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवाले स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीर सेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका। उनमें से पहले खंड जीवठान अनुवाद और टीका सहित 6 भागों यानी 6 पुस्तकों में प्रकाशित किया गया है। उनमें से अपनी चर्चा पहले भाग यानी पहले ये पुस्तक पर चल रही है। विषय क्रमशः चलते हुए मंगल संबंधी विविध विचार विमर्श के बाद में मार्गना और उनके भेदों का
अति संक्षिप्त स्वरूप बताने के बाद शताधि 8 अनुयोगों के क्रम का औचित्य और उनका अति संक्षिप्त स्वरूप बताते गुणस्थानों और गुणस्थानाति सिद्ध भगवान का भेद अभेद अपेक्षा से शतनुयोग की मुख्यता से प्ररूपण करने के बाद में मार्गना के भेदों के अंतर गति मार्गना के 5 भेद, इंद्रिय मार्गना के 6 भेद, काय मार्गना के 7 भेद, योग मार्गना के सामान्य से 4 और विस्तार से 16 भेद, भेद मार्गना के 4 भेद, कषाय मार्गना के 5 भेद, ज्ञान मार्गना के 8 भेद, संयम मार्गना के 7 भेदों पर चर्चा के बाद में दर्शन मार्गना के 4 भेदों पर अपनी चर्चा चल रही है। इस संदर्भ में वास्तविक दर्शन क्या है, इसकी चर्चा के बाद में उसके चक्षु अचक्षु आदि 4 भेद कैसे बनते हैं, चक्षु अचक्षु दर्शन का अर्थ क्या लेना, इस प्रकरण पर चर्चा के बाद इन दर्शन संबंधी गुणस्थानों की चर्चा करते हैं। चक्षु दर्शन संबंधी गुणस्थान 4 इंद्रिय से लेके 12 तक, अचक्षु दर्शन संबंधी गुणस्थान 1 इंद्रिय से 12 तक, यहां तक अपनी चर्चा हो गई थी। इसमें ही उस समय प्रचलित एक विशेष मान्यता का उल्लेख यहाँ किया, जिसमें ये कहा गया है कि देखे हुए पदार्थ का स्मरण करना अचक्षु दर्शन। आचार्य श्री ने ये कहा यदि अचक्षु दर्शन की परिभाषा ऐसी मानेंगे तो 1 इंद्रिय आदि के, चूंकि वे तो देख नहीं सकते, तो उनके फिर अचक्षु दर्शन भी नहीं बन पाएगा। यदि कोई कहे कि यहाँ देखा हुआ मतलब उपलब्ध यानी उपलब्ध हुआ, तो उसका निषेध करते हुए आचार्य श्री ने ये कहा कि उपलब्ध पदार्थ को विषय करने वाली स्मृति को यदि दर्शन कहते हैं, तो जो कि मन उपलब्ध पदार्थ को नहीं जानता, तो उसके फिर विषय रह पाने की आपत्ति आ जाएगी। इसलिए स्वरूप संवेदन यानी आत्मग्राही सामान्यग्राही यह दर्शन है, यही स्वीकार करना चाहिए। यहां तक अपन चर्चा कर चुके हैं। अब इससे आगे 385 पेज पर अंतिम शंका समाधान। शंका, ज्ञान ही 2 स्वभाव वाला क्यों नहीं मान लिया जाता? आखिरकार आप जिस तरह का निरूपण कर रहे हैं, वो ज्ञान ही एक ज्ञ से हटकर दूसरे ज्ञ की ओर जाता, बीच में आत्मा का प्रतिभास होता, उसका नाम दर्शन। तो सब कुछ ज्ञान 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 का एक कार्य ऐसा मान लो, समाधान नहीं, क्योंकि अपने से भिन्न वस्तु का परिच्छेद है।
ज्ञान है और अपने से अभिन्न वस्तु का परिच्छेदक दर्शन है। इसलिए इन दोनों में एक पना नहीं बन सकता। यानी आत्मग्राही दर्शन और परिग्राही ज्ञान, परिच्छेदक जानने वाला। जो आत्मा को जान रहा वह दर्शन और जो पर को जान रहा वह ज्ञान। इसका मतलब दर्शन और ज्ञान अलग अलग है। अब इस पर से पुनः प्रश्न 386 पेज पर शंका। ज्ञान और दर्शन की युगपत प्रवृत्ति क्यों नहीं है? समाधान कैसे नहीं होती? होती ही है। शंका क्या उठाई थी? ज्ञान और दर्शन की एक साथ प्रवृत्ति क्यों नहीं होती? शंकाकार ने शंका तो उठाई थी छदमस्त की ओर से और उनने उत्तर दिया सर्वज्ञ की ओर से। कौन कहता नहीं होती? होती। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान दर्शन की एक साथ प्रवृत्ति कैसे नहीं होती? होती ही है। क्योंकि जिनके आवरण कर्म नष्ट हो गए हैं, ऐसे 13वें आदि गुणस्थान वर्ती जीवों में ज्ञान और दर्शन इन दोनों की युगपत प्रवृत्ति पाई जाती है। तो कैसे आप कह रहे कि एक साथ क्यों नहीं होती? शंका। आवरण कर्म से रहित जीवों में जिस प्रकार ज्ञान और दर्शन की युगपत प्रवृत्ति पाई जाती है, उसी प्रकार छद्मस्थ अवस्था में भी उन दोनों की एक साथ प्रवृत्ति हो। यानी हम तो छद्मस्थ को लेकर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। समाधान नहीं। क्योंकि तो आधा कहा क्योंकि आवरण कर्म के उदय से जिनकी युगपत प्रवृत्ति करने की शक्ति रुक गई है, ऐसे छद्मस्थ जीवों के ज्ञान और दर्शन में युगपत प्रवृत्ति मानने में उदाता है। इन्हें इनकी शक्ति कम है। आवरण कर्म भी विद्यमान, जितना उनका क्षय उपशम उतनी शक्ति तो व्यक्त है। 386 पेज 386 386। तो जितना क्षय उपशम हुआ उतनी तो शक्ति प्रकट हुई है, और जितना क्षय उपशम नहीं हुआ तो शक्ति व्यक्त नहीं है। तो इसमें तो आवरण कर्म के उदय की निमित्तता, इसलिए दोनों की प्रवृत्ति एक साथ नहीं बनती। शंका। अपने आप के संवेदन से रहित आत्मा की तो कभी भी उपलब्धि नहीं होती है। यानी आत्मा अपने को कब नहीं जान रहा? समाधान नहीं। क्योंकि बहिरंग पदार्थों की उपयोग रूप अवस्था में अंतरंग पदार्थ का उपयोग नहीं पाया। लब्धि रूप में आ जाता, लब्धि से कोई काम तो हो नहीं पाता। काम होता है छद्मस्थ के उपयोग से, और उपयोग एक समय में एक ही और होता है। जब वो है पर पदार्थों को जान रहा होता है तो स्वयं को नहीं जान पाता। शंका। श्रुत दर्शन क्यों नहीं कहा? समाधान नहीं। क्योंकि मति ज्ञान पूर्वक होने वाले श्रुत ज्ञान को दर्शन पूर्वक मानने में विरोध आता है। यानी वह कभी दर्शनोपयोग पूर्वक होता ही नहीं, वह तो हमेशा मत ज्ञान पूर्वक होता। ये पहली बात। दूसरे, यदि बहिरंग पदार्थ को
सामान्य रूप से विषय करने वाला दर्शन होता तो श्रुत दर्शन भी होता, क्योंकि श्रुत पर को भी जान रहा, पहले पर का सामान्य बाद में पर का विशेष, परंतु ऐसा नहीं है। यानी दर्शन तो आत्मा का दर्शन करता, इसलिए श्रुत ज्ञान के पहले दर्शन नहीं होता। यानी श्रुत ज्ञान के पहले दर्शनोपयोग नहीं होने के पीछे दो कारण दिए। पहला, श्रुत ज्ञान हमेशा मत ज्ञान पूर्वक होता, दर्शनोपयोग पूर्वक होता ही नहीं, तो उसके पहले दर्शनोपयोग कैसे है। दूसरा, यद्यपि श्रुत ज्ञान सामान्य और विशेष दोनों को जानता, पर मूल में पर पदार्थ संबंधी सामान्य विशेष। दर्शन पर पदार्थ संबंधी सामान्य का प्रतिवास नहीं करता है, अपने सामान्य का। तो जब अपने सामान्य को विषय करता तो उसे ज्ञान के बीच में आने की उसके लिए कहीं जगह ही नहीं रहती, इसलिए श्रुत ज्ञान के पहले दर्शन नहीं होता। यहाँ तक ये चक्षु की बात हुई। अब अवधि दर्शन। अब अवधि दर्शन संबंधी गुण स्थानों के प्रतिपादन करने के लिए सूत्र कहते हैं। 386 पेज पर 134 नंबर का सूत्र। ओधि दंशनी असंदत सम्मा इत्थे बहुदी जाव क्षीण कषाय बीरा छदुमत। अवधि दर्शन वाले जीव असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय बीतराग छदमस्त गुण स्थान तक होते हैं, यानी चौथे से लेकर 12। इस सूत्र का अर्थ सुगम है, क्योंकि गुण स्थान में पहले बता चुके, अवधि दर्शन में बता चुके, तो बस किस गुण स्थान तक ही बताए। शंका, विभंग दर्शन का पृथक रूप से उपदेश क्यों नहीं किया? यानी आपने तो अवधि ज्ञान कहा, तो अवधि ज्ञान तो चौथे से, विभंग ज्ञान तो पहले से। तो अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन और विभंग ज्ञान के पहले विभंग दर्शन, ये ऐसा क्यों नहीं कहा? समाधान, नहीं, क्योंकि उसका अवधि दर्शन में अंतर्भाव हो जाए। यानी विभंग ज्ञान के पहले भी जो दर्शन है वह अवधि दर्शन। क्यों? क्योंकि दर्शन में मिथ्या सम्यक का भेद नहीं पड़ता, तो मिथ्या ज्ञान में भी वही दर्शन और सम्यक ज्ञान में भी। दो धाराएं हैं इस संदर्भ में। कितने आचार्य तो इस धारा को स्वीकार करते कि पहले गुण स्थान से 12वें तक अवधि दर्शन, कितने ही ऐसा कहते हैं कि अवधि दर्शन तो चौथे से 12 और पहले से तीसरे तक जो विभंगावधि है वह है मत ज्ञान पूर्वक, तो उसमें अवधि दर्शन नहीं होता। और कुछ आचार्य वाली धारा पहले वाले में भी, यानी पहले से तीसरे तक भी अवधि दर्शन। जानने में तो वो सब ऐसा तो है नहीं कि वो अवधि है, मतलब विभंग है तो वो कुछ उल्टा का उल्टा जानता होगा। जानता तो वो ये जो ज्ञान है, अन्य जो वस्तु को, जो उसको पदार्थ को जानना है वो ही जानना है, तो विभंग है। क्योंकि आप उसको जान रहा है, सही जान रहा है, तो उसको जैसा है वैसा कहे, वो आपने खूब डाल दिया, फिर एक सू डाल दिया। ज्ञान अपने आप में कोई नाम नहीं पाता, मिथ्यात्व और सम्यक के कारण नाम पाता। यदि मिथ्यात्व है तो अवधि विभंग नाम पाएगा, सम्यक तो है
वही ज्ञान, उतना का उतना ज्ञान, सम्यक ज्ञान। हाँ मतलब जानने के उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है, ऐसा नहीं है वो उल्टा का सीधा जान लेता हूँ, सीधा का उल्टा जान तो लेता ये हूँ। प्रत्यक्ष यानी अवधि ज्ञान तो हो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष है। तो इसलिए उल्टा सीधा जानने के लिए अवसर नहीं है, यानी ये परोक्ष नहीं है। मति श्रुति ज्ञान तो परोक्ष, पर इसको उपाधि सम्यक और मिथ्या से मिले। कल जो अपन ने चर्चा की थी ना, ज्ञान को नमक क्यों कहा, बस यही कहा, ज्ञान का अपना कुछ रोल ही नहीं है, वो तो प्रकाशक तत्व है अपने आप में, ना सम्यक ना मिथ्या। सम्यक तो मिथ्या तो होगा तो वैसा इसे नाम मिल जाएगा। यानी ये सब कथन ज्ञान की ओर का जो अपना अनर्गल आकर्षण, वो बस एक ही तो, ज्ञान बढ़ाओ ज्ञान बढ़ाओ ज्ञान बढ़ाओ, इस पर विराम लगाता। क्या करोगे ज्ञान बढ़ा के? यानी उजीला बढ़ा उजीला बढ़ा उजीला बढ़ा, तो उजीला बढ़ा उसको पढ़ लो, कितना उजीला करने की पढ़ लोगे? तो एक जोक सुना होगा, एक व्यक्ति महामूर्ख था, बिना पढ़ा लिखा, तो बहुत परेशान रहता था। ऐसे किसी से बात की तो इसने ये नहीं कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसने ये कहा कि मैं पढ़ नहीं पाता। तो उसको लगा इसकी आंखों में खराबी होगी, तो उसने कहा वो जो डॉक्टर साहब है ना, देखो उनकी क्लिनिक पे बोर्ड लगा, यहाँ पढ़ने वाले चश्मे में। तो पहुंच गए, भेज दिया उसने, अब वो गया। अब डॉक्टर ने नंबर निकाला, तो वो जो सामने लगाते हैं, पढ़ो इसको, तो हम लोग कुछ ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। फिर बदले फिर बदले फिर बदले, पढ़ो पढ़ो, कुछ ही नहीं पढ़ पाए। पर डॉक्टर ने पूछा तुम पढ़े लिखे हो कि नहीं? यदि पढ़े लिखे होते तो आपके पास क्यों आते? तो चश्मा कोई पढ़ा देगा क्या? पढ़ लिख करके जानते हो और फिर दिख नहीं रहा हो तो चश्मा सहयोग दे देगा, और तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो कितना अच्छा चश्मा लगा ले कि अक्षर ज्ञान हो जाएगा। अपनी भी बस यही स्थिति, यानी ज्ञान जो मात्र प्रकाश तक, उसको बढ़ाना चाहिए। उजिला अधिक करो उजिला अधिक करो उजिला अधिक करो, तो उजिला अधिक करने से क्या होगा? अपना श्रद्धान बदलो, अपना आचरण बदलो, तो वो तो बदलेंगे नहीं, बस उजिला और अधिक उजिला और अधिक, तो और अधिक उजिले में तो और अधिक स्पष्ट ज्ञान होगा। तो आपका मिथ्या श्रद्धान मिथ्या चारित्र और अधिक खुल के दिखने लगेगा, तो बदनामी और अधिक होगी, और अपना आकर्षण इसलिए सारी ताकत ज्ञान बढ़ाने में लगाई, आकर्षण भी बड़े ज्ञान वालों की, यानी जिनको ज्यादा ज्ञान ज्यादा जानकारी हो, बस वे हमें आकर्षित कर। इसके लिए ज्यादा विषय कि उतना का उतना ज्ञान, सम्यक तो है अवधि ज्ञान कहला रहा है, मिथ्या तो है विभंगावधि ज्ञान की। ऐसे बाकी में भी उतना का उतना ज्ञान, सम्यक तो है मति शुद्ध और मिथ्या तो है कुमति को, तो ज्ञान उतना का उतना। मुझे एक कहावत चलती बुंदेलखंड में, लोटा छोटा हो पर फूटा ना हो तो प्यास बुझ जाएगी, ऐसे ज्ञान थोड़ा हो पर खोटा ना हो तो मोक्ष हो जाए।
इन्हें लोटा है इतना सा, वो लुटिया पूजन वाली इतनी सी, प्यास बहुत लगा, इनके पास है इतना बड़ा घड़ा और बीच से पूरा, तो जो घड़े बनते हैं ढलमा वाले नहीं, जोड़ वाले, तो बीच में अलग से वो पट्टा जुड़ा रहता है, वो पूरा उसका गायब है, वो बाकी घड़ा इतना बड़ा। अब ये कर रहे हैं हमारे पास इतना बड़ा घड़ा, हमारे पास इतना बड़ा घड़ा, और दूसरा होगा हमारे पास इतनी सी लुटिया, हमारे पास इतनी सी लुटिया। तो विवेकी समझा रहे हैं आपके पास इतनी सी लुटिया है तो भी प्यास बुझ जाए, क्यों? वो अखंड है, बस इतना ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसमें कम पानी आएगा तो 20 बार भरनी पड़ेगी वो। तो इनका दिखने में तो इतना बड़ा घड़ा और बीच से पूरा, इनके मुंह में एक बूंद पानी नहीं जाता, इन्हें प्यासे मरना पड़ेगा। तो घड़ा कितना है कितना नहीं ये मत देखो, वह साबुत है कि नहीं, ऐसे ही ज्ञान कितना है कितना नहीं ये मत देखो, वह सम्यक है कि नहीं ये देखो। सम्यक विशेषण सम्यक दर्शन से मिले तो श्रद्धा सही हुआ कि नहीं, भगवान की वाणी सर्वांग स्वीकृत है कि नहीं। आगम्य था कि जो एक वाक्य की भी अश्रद्धा करता तो उसका सारा ज्ञान बेकार, यानी और सब स्वीकार, पर सब बस ये नहीं जस्ती बात, हमें तो जीव नहीं दिखते और आप बस जीव 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 लगा रखे, ये छोड़ो वो छोड़ो वो छोड़ो, कहाँ है जीव? मेरे ख्याल से लगभग मूलाचार में ही आ गया है कि मात्र एक वाक्य नहीं स्वीकार कर कभी कल्याण नहीं। 3 लोग के नाम, चारों अनुयोगों की हर बात सच्चे हृदय से स्वीकृत होना चाहिए। तो इस ओर तो ध्यान नहीं देता और ज्ञान बढ़ाने के चक्कर ही लगा, और जबकि ज्ञान का अपना कुछ योगदान नहीं, उसे सम्यक मिथ्या विशेषण तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से मिलना। तो अपना प्रयास ज्ञान को बढ़ाने की दिशा में नहीं है, ज्ञान को सम्यक करने की दिशा में है, श्रद्धा सम्यक करने में, विश्वास सम्यक करने में, स्वयं जो अपन शाश्वत भगवान आते इसे अपनत रूप से स्वीकार करने में अपना पुरुषार्थ हो, अनर्गल ज्ञान बढ़ाने की दिशा में पुरुषार्थ ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अवधि दर्शन के संदर्भ में जो 2 धाराएं थी उनका वर्णन हुआ, यानी कितने ही आचार्य कहते हैं कि पहले से 12वें तक अवधियान बालक के अवधि दर्शन, और कितने ही ये कहते कि 4थे से 12वें तक अवधि दर्शन अवधियान बालक के, और पहले से 3रे तक वह कुमतियान पूर्वक होता, अवधि दर्शन नहीं। अब मना पर्याय की शंका, तो मना पर्याय दर्शन को भिन्न रूप से कहना चाहिए। जब अवधि संबंधी अवधि दर्शन का केवल संबंधी केवल दर्शन, तो मना पर्याय संबंधी भी मना पर्याय दर्शन, समाधान नहीं, क्योंकि मना पर्याय ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, खास करके यह मति ज्ञान, इसलिए मना पर्याय दर्शन नहीं होता, यानी वो दर्शनों के पूर्वक होते ही नहीं, वही यह मति ज्ञान पूर्वक। इस तरह से अवधि दर्शन की चर्चा भी संपन्न हुई। अब
केवल दर्शन। अब केवल दर्शन के स्वामी के प्रतिपादन करने के लिए सूत्र कहते हैं 387 पेज पर 133वां सूत्र। केवल दंशनी तिसुठाने सजोगी केवली अजोगी केवली सिद्ध चित। केवल दर्शन के धारक जीव सयोगी केवली अयोगी केवली और सिद्ध इन 3 स्थानों में होते। 13वां गुण स्थान, 14वां गुण स्थान, तो गुण स्थान अतीत सिद्ध भगवान। शंका। त्रिकाल गोचर अनंत बाह्य पदार्थों में प्रवृत्ति करने वाला केवल ज्ञान और त्रिकाल गोचर स्वात्मा में प्रवृत्ति करने वाला केवल दर्शन है। इसलिए इन दोनों में समानता कैसे हो सकती है? मेरे इसको ही लग रहा ज्ञान त्रिकाल गोचर सभी पदार्थों को विषय करता ना, मतलब वहां जाता होगा। तो ज्ञान तो बाहर परिवर्तन कर रहा और दर्शन मात्र आत्मा, ते दोनों समान कैसे हो सकते? एक बाहर में फैल रहा है, एक आत्मा। शंका समाधान। आत्मा ज्ञान प्रमाण है कर ले उनको, ये हो गया। और ज्ञान त्रिकाल के विषयभूत द्रव्यों की अनंत पर्यायों को जानने वाला होने से तत्परिमाण है। इसलिए ज्ञान और दर्शन में समानता है। क्या कह रहे? ज्ञान जो लोकालोक को जान रहा, तो कोई वो लोकालोक में थोड़ी जा रहा, वह तो आत्मा में ही रहता। तो आत्मा जैसा जितना वैसा ज्ञान, उतना ज्ञान उसमें लोकालोक झलक रहे, उसको ज्ञान जानता है। और दर्शनोपयोग भी आत्मा प्रमाण, तो दर्शनोपयोग उस आत्मा को देख रहा है। इस तरह से केवल दर्शन और केवल ज्ञान ये दोनों समान, इन्हें दोनों ही आत्मा की पर्याय। जितना बड़ा आत्मा उतना बड़ा केवल ज्ञान, केवल दर्शन। क्योंकि केवल आत्मा को ही जान देखता है, भाई आप पहले गिरा जाइए, गिर जाएंगे तो और आप इसमें ही कल अपन ने काफी चर्चा की थी कि वास्तविकता ये है कि ये आत्मा में झलकते हैं। आंख का उदाहरण लिया था, दर्पण का उदाहरण लिया था, और ज्ञान तो उस झलकन को जानता है। जो झलकना शब्द है, क्या ये प्रॉपर है? प्रतिभास दिया है आचार्य ने। क्योंकि खुशबू है वो झलकेगी कैसे? क्यों? खुशबू तो सूंघी जाएगी, झलकेगी नहीं। रंग वाली चीज तो झलकेगी। देखिए ऐसा है, सूंघना तो अपन छदमस्तों के लिए हो रहा, मूल में सबका प्रतिभास, सबका प्रतिभास अखंड। दर्पण में फूल झलकता कि नहीं झलकता? दर्पण में, दर्पण आरसा मिरर, उसमें फूल झलकता कि नहीं झलकता? तो फूल का क्या क्या झलकेगा? तो रंग रूप है ना, वो तो झलकेगा। उसकी गंध नहीं झलकेगी? गंध नहीं झलकेगी। अपन नहीं जान पाएंगे, पर फूल तो अखंड झलक रहा है, तो उसकी गंध भी, उसका स्वाद भी, उसका रंग भी, सब कुछ। फूल कोई गंध उसकी अलग हो,
387 पेज पर 135 पर नीचे सबसे नीचे यहाँ से पेन और लाठी। तो फूल तो अखंड है, उसमें इतनी गंध, इतना स्वाद, इतना रंग, ऐसा कोई अलग अलग तो है नहीं, तो वो तो पूरा झलक है। 5 इंद्रियां, हमने नेत्र इंद्रिय से ये चीज देखी, तो पूरी देखी ना, तो उसी के अंदर उसकी खुशबू, अगर उसमें कोई आवाज है, ये सब कुछ वो आ जानी चाहिए। ये तो अपनी कमजोरी, ये उस पदार्थ की कमजोरी थोड़ी है ना। हमारा इंद्रिय ज्ञान खंड खंड है। यदि हम आंख से देखेंगे तो मात्र रूप रंग दिखेगा, और नाक से सूंघेंगे वही स्थित रूप रंग नहीं दिखेगा, अकेली गंध सूंघने में आएगी। ये तो हमारी कमजोरी हुई, उस पदार्थ की कमजोरी थोड़ी है। ये जो समय सार की 31वीं गाथा गिट्टी का, यही कह करके तो निषेध किया भावेंद्रियों का। ये भावेंद्रियां ज्ञान को भी खंड खंड करती हैं, अखंड ज्ञान को, और पदार्थ भी जो अखंड है उसे भी खंड खंड करती है। पदार्थ में सब कुछ एक साथ, और आंख देखेगी तो अकेला रूप है, और जीभ चखेगी तो अकेला रस, और जबकि उसमें सब एक साथ। ये तो हमारी कमजोरी, ये उस पदार्थ की कमजोरी नहीं। अब केवल ज्ञान में वहां पूरा ज्ञान विकसित हो गया। बस, और वहां तो भावेंद्रियां है ही नहीं, केवल ज्ञान हो गया, तो वहां ये समस्या नहीं रही। इसलिए ज्ञान भी अखंड, पदार्थ भी अखंड, अखंड को अखंड रूप से जान गए। जब वो मूर्तिक पदार्थ झलके तो उनका वर्ण भी, उनका रस भी, उनका गंध भी, उनके शब्द भी, सब कुछ झलके, और केवल ज्ञानी सब कुछ जान गए। ये अपनी समस्या है खंड खंड ज्ञान की, और ज्ञों को भी खंड खंड करने की अपनी समस्या पदार्थों की। और इसीलिए फिर भावेंद्री से लक्ष्य छुड़ाए जाते, कि जो अपने को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दे, ज्ञेय को भी टुकड़ों टुकड़ों में बांट दे, वो ज्ञान अपने लिए सुख का कारण कैसे हो सकता। अखंड ज्ञान स्वभाव के बल पर खंड ज्ञान से लक्ष्य का वेद ज्ञान का तो समाधान क्या दिया। आत्मा तो ज्ञान प्रमाण, और दर्शन भी आत्मा प्रमाण। तो आत्मा में जो भी झलक रहे, ज्ञान उन सबको जान रहा, और दर्शन आत्मा को देख रहा। झलक रहा है, झलकते हुए को जानता, उसको देखता। तो झलकने का प्रोसेस क्या है, वो वस्तु है तो झलक रहा है, ये भी हो सकता है वस्तु दूर वस्तु है। तो अगर हम सीधे ही कहें तो उस वस्तु को जानना देख, क्या दोष है? दोष इसमें ये आएगा, आपका ये हॉल कितना बड़ा, कितना करीब करीब मेरे ख्याल से 25 फुट लंबा होगा, 20 फुट करीब चौड़ा होगा, और हम कितने, लगभग 5 फुट होंगे, तो 5। तो फिर ये 25 फुट का नहीं जान सकते यदि सीधे जानते हो तो। और अभी तो ये हॉल की बात की, पूरा सुमेरु पर्वत, पूरा लोकालोक,
क्योंकि आत्मा तो ज्यादा से ज्यादा बड़ी अवगाहना वाला हो संसार दशा में, कदाचित केवली समुद्रात के समय का भी ले लें तो मात्र लोकाकाश प्रमाण, और जान तो रहा अलोकाकाश को, तो कैसे जाने। और केवली समुद्रात को छोड़ दें तो मात्र शरीर प्रमाण, और शरीर प्रमाण में मोक्ष जाने वालों की अवगाहना अधिक से अधिक होगी तो 525 धनुष, और लोकाकाश अलोकाकाश कितना विशाल। समस्या इतनी ही नहीं, 525 धनुष तो अभी, और ज्ञान तो जान रहा भूतकाल को, भविष्य काल को, और ये 525 धनुष तो मात्र वर्तमान की। यदि सीधे पदार्थ को जानता तो जानना संभव ही नहीं हो पाता। मात्र जो 525 धनुष तक के होते वो वर्तमान में बस उतनों को जान पाता, और उतनों में से भी सबको नहीं। क्यों? एक व्यक्ति कहाँ कहाँ जा सकता, हम इस ओर देखेंगे तो इस ओर नहीं देख पाएंगे, इनकी ओर नहीं देख पाएंगे, और इनकी ओर देखेंगे तो इनकी ओर नहीं देख पाएंगे। यानी केवल ज्ञान झलक रहा है वो गेय भी झलक रहा है, गेय को जानना कहने में क्या मतलब झलक तो हो ही रहा है ना, उसका अस्तित्व नकार करके हम झलकना तो नहीं कह सकते। अब इसका समाधान, वास्तविकता ये गेय नहीं झलका, गेय का आकार, गेय का आकार, गेय की फोटो। करेक्ट बात है, लेकिन गेय का ना, हाँ तो वो गेय तो बीच में आया ना। हाँ तो आया, तो इसलिए तो हम गेय को जान रहे, कह रहे हैं। हम कह रहे हैं गेय को जान पाए तो कर लो। हाँ तो कहते हैं ना, सर्वज्ञ भगवान लोकालोक को जान रहे, ये कहने में कोई बाधा नहीं कहते, परंतु मतलब मैंने ये कहा बच्चिया बैठी बेटिया, मैंने इसको जाना, हाँ या मैंने इसके आकार को जाना, हाँ, या इसका आकार अपने में बने, मेरे ज्ञान में झलका, हाँ, उसको तो इसका अस्तित्व तो एज इट इज रहा। हाँ तो स्वीकार है ना, और इसीलिए तो कह रहे हैं कि ज्ञान केवल ज्ञान लोकालोक को जान। पर इसका अर्थ यदि कोई ये लगा ले कि लोकालोक को जानता मतलब लोकालोक में जाता होगा, अथवा लोकालोक आ जाता होगा, ये भी तो बस इसका निषेध करने के लिए, हाँ तो करेक्ट, बस इतने से के लिए, यानी किसी को ये भ्रम ना हो जाए। हमारा जो किसी हाँ वस्तु है उसे नहीं जानते, उसके जो झलक रहा है उसे जानते हैं, झलकने में सीधे बोल रहे वस्तु को जानते हैं। नहीं तो उसके पीछे का हेतु है ना, वस्तुओं को जानते हैं कहते साथ ही हमारा संबंध उससे जुड़ता, हमें वहां जाना पड़ेगा अथवा उसको यहाँ लाना पड़ेगा, प्रभावित हो नहीं, जो झलक रहा है उसमें जाना पड़ेगा, या जो झलक रहा है वो मेरे में आना नहीं। अगर गलती करेंगे तो दोनों जगह करेंगे। नहीं क्यों? क्योंकि झलकन तो वो हमारी ही पर्याय, उसमें आने जाने का किस संबंधी, तो उसको जाना आना नहीं पड़ा। दर्पण में कुछ भी झलका तो जो भी झलका उसको दर्पण में नहीं घुसना पड़ा, दर्पण को वहां नहीं आना पड़ा। तो ये जो पारस्परिक संबंध कितना औपचारिक, एक और दूसरा ने तो और गजब का, यदि वास्तव में हम पदार्थ को जानते होते
तो उसके साथ हम संबंध बना सकते हैं। पदार्थ को तो जाना नहीं, हमने अपने अंदर होने वाले प्रतिभास को जाना, उसका विश्लेषण करेंगे तो उन सब में तो आत्मा आत्मा आत्मा, वही दर्पण की ओर लौटाएंगे। दर्पण में मोर चल रहा, हमने उस मोर को जाना। यदि वो दर्पण टूटा तो झलकने वाला मोर भी टूटेगा, पर निकलेगा क्या उसमें से? कांच कांच। इसका मतलब वहां मोर नाम की चीज बिल्कुल नहीं है। तो यदि मोर होती तो रक्त निकलता, यानी सामने जो मोर है यदि उसका हाथ पैर टूटे रक्त निकलेगा, और दर्पण में जो मोर बना उसका पैर टूटे तो दर्पण चटक गया और वो चटका वहां से जहां पैर, वो टूट गया, क्या निकलेगा? कांच। इसका मतलब वहां मोर बिल्कुल नहीं, इसलिए घबराओ मत। ये भगवान इतने सारे गे आ गए, क्या होगा? अपनी जो परिशिष्ट वाले 14 कलश हैं यही तो है कलश में। क्यों घबरा रहे? यहाँ आया गया क्या है? प्योर ज्ञान ज्ञान ज्ञान। ये जो सारा लोकालोक कहाँ है? सारा लोकालोक उस ज्ञान पर्याय का विश्लेषण करो, जिसमें वो लोकालोक दिख रहा ना, वह पूर्णतया ज्ञान से बनी हुई अमूर्तिक आत्म प्रदेश। लोकालोक वाला कुछ भी नहीं उसमें, क्यों घबराना? इसके लिए फिर ये सब बताना पड़ता, यहाँ कुछ नहीं आया गया, इसलिए घबराओ न। किसी पर अधिकार जमाओ, वही सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में है। चांदनी भूमि पर पड़ गई तो भूमि कहती ये मेरी, तो चांदनी कहती कि ये मेरी चांदनी, मेरी भूमि। चंद्रमा की चांदनी भूमि पर पड़ी, चंद्रमा की चांदनी उसका स्वामित्व ग्रहण करती। आपने इस गेय को जान लिया, आप स्वामी कैसे बन गए? और अपन बन जाते। मैंने मान लो जहां किसी का एक पेन पड़ा, अब सबसे पहले मैं आई, तो सबसे पहले मेरी दृष्टि पड़ेगी क्योंकि मैं ही आई। मैंने देखा, फिर आप लोग आए, पूछा पेन आपका? नहीं। आपका? नहीं। आपका? नहीं। तो सबसे पूछा, सबने कह दिया नहीं नहीं नहीं। वो पेन कौन रखेगा? तो क्या कहते, हमें तो मिला। हमें मिला का मतलब वो तो पढ़ा था, हमें मिला यानी सबसे पहले ज्ञान का गेट हमारा बन गया। मिलने का मतलब क्या? वो तो पढ़ा था, पर चूंकि सबसे पहले हम आए यहाँ, तो सबसे पहले उसे हमने जाना, और इतने से के बल पर हमें तो मिला। और बताओ ना किसको दे दो, बोलो। सबसे पूछ लिया, कोई कह नहीं रहा कि हमारा कि हमारा, तो हम रख लेते। तो आपका है कि नहीं है? तो नहीं, हमें तो मिला है। हमें मिला इसका मतलब क्या? हमने पहले जाना, इसके बल पर मालिक बन रहे। इस मान्यता का निराकरण करना कि तुम्हें मिला यानी क्या, तुमने जान लिया, तो जिसे गे को जान लिया वो तुम्हारा हो गया। उसके लिए वहां सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में उस कलश में उदाहरण है, चंद्रमा की चांदनी भूमि पर पड़ती, पर वो भूमि चंद्रमा की नहीं होती। ऐसे ही ज्ञान गेयों को जानता, पर उतने से के बल पर गेय ज्ञान का नहीं हो जाता। तो अपना एकत्व स्वामित्व आदि स्थापित मत करना। और कदाचित गड़बड़ आ जाए ज्ञान में तो घबराओ भी मत। शेर झलक गया, फिर हो शेर शेर, अरे क्या आया यहाँ? यहाँ कहाँ शेर है? यहाँ तो ज्ञान 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 है, तो घबराओ भी।
एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि सब बुद्धियों का निराकरण करने के लिए, और इसके साथ ही एक और, इसका आग्रह नहीं करना कि ठीक है यहाँ कुछ आया गया नहीं ना, ये झलकने मत दो ना कि वो अनिवार्य, संसार की 200वीं गाथा की टीका में दिए अनिवार्य, ये गे गायक संबंध किसी भी कीमत पर रुकेगा नहीं, बल्कि ज्ञान जितना स्वच्छ होता जाएगा, एक गे गायक संबंध उतना अधिक बनता जाएगा। तो आप इसको तो रोक नहीं सकते, आप अपने ज्ञान का कमाल स्वीकार करें तो साता से जी सकोगे। वो जो अपनी पंक्ति है ना, ओमकार में इसमें गे झलकते ज्ञान की कला, बोलो अच्छे से। सृष्टि को पीता फिर भी अछूता, कैसा ये अद्भुत चमत्कार है। यानी उससे मत घबराओ, ये तो ज्यों ज्यों ज्ञान स्वच्छ होगा सारा लोकालोक झलके, आप रोक नहीं सकते। सृष्टि को पीता परंतु फिर भी अछूता, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रश्मि, क्यों? प्रतिबिंबित पूरी गेयावली पर चिन्मयता को आँच की, यहाँ कुछ आ ही गया नहीं, ये स्वभाव बताना चाहते, तो ये स्वभाव ख्याल में आ जाए तो आनंद आना। जो अपने चित्रकार का था, एक ने चित्र बनाया था तो एक ने दीवार की घिसाई की, पूरा का पूरा चित्र प्रतिबिंबित हो गया। पहला नंबर किसे मिला? वहां तो उसकी महिमा की वहां बजा, एक भी दंग नहीं छुआ, ब्रश नहीं छुआ, और दीवार तो है मात्र आधा फुट मोटी, और ये चित्र झलक रहा उसमें 40 फुट गहरा, क्योंकि ये दूरी थी 40 फुट की। इस दीवार पर चित्रकार ने चित्र बनाया था और उसने दीवार की घिसाई की थी। इस दीवार का पूरा चित्र उसमें दिख रहा, तो चूंकि 40 फुट का अंतराल था तो वो 40 फुट गहरा दिख रहा था। तो देखा हुआ ना दर्पण का स्वभाव, आप दर्पण जितने पास करोगे लगेगा बिल्कुल यहाँ, दूर करते जाओ लगेगा जैसे उसमें अंदर घुस गए। तो ये चमत्कारिक स्वभाव तो अपने को अनाथ है और अपन घबरा रहे। मैंने सृष्टि को पीता, सारा लोकालोक ज्ञात हो रहा, और फिर भी अछूता, कोई भी गेय नहीं आया उसको। तो जब कोई भी गेय नहीं आया तो गेयों से घबरा क्यों रहे, गेयों पे अधिकार क्यों जमा रहे? कौन सा गेय आपका बनेगा? नहीं, चूंकि मैंने पहले जान लिया। देखो ये समस्या आज तो विश्वव्यापी, ये जो रॉयल्टी मांगते ना किसी भी चीज की, नीम अपने देश का पेड़, अपने यहाँ के बुजुर्ग उसके सारे औषधि गुणों से परिचित, हमेशा उपयोग करते, पर वो टेबलेट आदि नहीं बनानी चाहिए। क्यों? सीधा ऐसे ताजा उपयोग में ले लेते थे और उसकी टेबलेट आदि बनानी अमेरिका। अब यदि आपने इसकी टेबलेट बनाई इतने डॉलर की, और डॉलर में वो $2-4 नहीं, लाखों की चीज, इतनी रॉयल्टी आपको देनी चाहिए। ये सब हम आपसे पूछेंगे ही नहीं, तकनीकी हम स्वयं खोज करके बनाएंगे कि ना हमने पहले बना ली, तो आप स्वयं भी बनाओगे तो भी रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो ये कितना, हल्दी अपने देश की,
पर यहाँ के लोग ऐसे ही उपयोग कर लेते थे, उनने टेबलेट बना ली, अब वो उनके बाप की हो गई, तो अपन रॉयल्टी दे रहे, तो हजारों लाख डाल रहे। ये सब इसी अज्ञानता का तो परिणाम। आपने उस गे को पहले जान लिया, इतने से कि बल पर आपका हो गया वो गे तो पहले से था। अपन ये जो अज्ञानता प्रस्तुत करते उसका निषेध यहाँ कर जान लिया तो कमाल क्या हो गया, गे तो पहले से था ही, आपका ज्ञान नहीं था, अब प्रकट हुआ तो जान लिया, तो जान लिया तो उस गे पर अधिकार क्यों जमा रहे, वो आपका कैसे हो गया। इसके लिए ये प्रक्रिया बताई जाती है। लोकालोक को जानता है पर ना आता है ना जाता है ना उससे प्रभावित होता है, जो जहाँ है वैसा रहता, सहज यहाँ प्रतिबिंब बनता है और ज्ञान जन्म, और आत्मा का आकार छोटा भी हो, यानी केवल ज्ञानी की छोटी अवगाहना 3.5 हाथ की मान, उतने में भी सारा लोकालोक झलक रहा है। 525 धनुष हो, उतने में भी सारा लोकालोक झलक रहा है, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी झलका एकदम स्पष्ट, आना जाना कुछ नहीं। इसलिए उन्हें ज्ञों से प्रभावित मत, ज्ञों पर अपना अधिकार मत जाओ। इस तरह यहाँ ज्ञान और दर्शन दोनों की समान, यानी दोनों की पर्याय आत्मा प्रमाण सिद्ध किया। सभी लोगों की आत्मा प्रमाण सबकी, पर चूंकि ज्ञान स्वयं पर व्यवसायत्मक है, यानी वो पर को भी जानता, तो ऐसा लगता है सिर्फ बाहर निकल गया, इसके लिए उसके संदर्भ में कहना पड़ा। देखिए ऐसा लेना, हाथ पैर भी अपने, नाक मुंह भी अपना, आंखें भी अपनी। हाथ पैर नाक मुंह के संदर्भ में कभी किसी को कोई शंका नहीं है, और आंखों को, चूंकि आंखों से पर भी दिखते, तो दिखते हैं तो चाहे जिस पर अधिकार जमाने लगते, क्योंकि वो स्वयं पर व्यवसाय आत्मा, इसलिए फिर उसके संदर्भ में ज्यादा मीमांसा होती। यानी आंख के संदर्भ में तो ये बताते तो देखो धोखे में नहीं रहना, आपने मुझे नहीं जाना है, आपकी आंख की पुतली में मेरा आकार बना है, आपने उसे जाना। नाक आदि के संदर्भ में क्यों नहीं कहती ऐसा, वो तो सबको पहले से स्वीकार। यानी आंख चूंकि देखती है तो इसमें शंका थी, इसके लिए सफाई देनी पड़ती है कि आपने हमें नहीं जाना, आपके पुतली में जो आकार बना था आपने तो उसे नहीं, तो हमसे क्यों घबरा रहे। वास्तविकता है कि सभी इंद्रियों का ऐसे, नाक के अंदर जो गंध घुसी उसे जाना है, कान के अंदर जो शब्द गए उन्हें सुना है, जीभ पर जो चीज पड़ी उसे चखा, पर चूंकि वो बाह्य प्रवृत्ति वाली नहीं थी ना, उनको लेकर के किसी को कोई शंका नहीं थी, उनकी मीमांसा करने की आवश्यकता नहीं है। और आंखें बाह्य प्रवृत्ति वाली, यानी हम ना कैसे किए रहे, कभी आप नहीं तो कभी आंख ऐसी करे, क्या देखी जा रही दीदी, हम लगातार देखी जा रही, आंख आपकी हो तो नाक भी तो आपकी हो रही है, तो नाक को क्यों नहीं टोका। यानी आंख में तो लगातार देखे ना, कोई बर्दाश्त नहीं करता, क्यों देखे जा रहे आंखों में लगा, ये समस्या है। यानी वो पर प्रकाशक है, उसको लेकर के स्पष्टीकरण देना पड़ता। बाकी इंद्रियों में व्यवसायत्मकता है नहीं, तो सहज स्वीकृति। ज्ञान भी ऐसा ही पर प्रकाशक है, उसके संदर्भ में स्पष्टीकरण आवश्यक। और वैसे देखें तो सभी गुणों की पर्याय
गुणों की पर्याय क्या, सभी गुण आत्मा प्रमाण, कोई चक्कर ही नहीं। पर ज्ञान आत्मा प्रमाण होने पर भी पर प्रकाश, उसको लेकर के शंका खड़ी होती, तो उसे फिर बताना पड़ता कि भले पर प्रकाशक पर पर में जाता नहीं है, पर को अपने में बुलाता नहीं है, रहता है आत्मा प्रमाण ही। यानी कभी कभी अच्छा स्वभाव भी कितना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। ज्ञान का स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव विशेष था, अब वही बेचारे को संकट में डालने के कारण बना। इसलिए सबसे अधिक चर्चा उसकी, उसको लेकर के कहना पड़ा आत्मा ज्ञान प्रमाण, आत्मा ज्ञान प्रमाण, सबके में कहो अपना आत्मा दर्शन प्रमाण, आत्मा श्रद्धा प्रमाण, तो उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। ज्ञान को लेकर प्रश्न खड़ा हो, इसकी मीमांसा की जाए। शंका, जीव में रहने वाली स्वकीय पर्यायों की अपेक्षा ज्ञान से दर्शन अधिक है। समाधान, नहीं। जीव में जितनी भी पर्याय हो रही, क्योंकि ज्ञान पर को जान रहा और दर्शन आत्मा का प्रतिभास कर रहा। आत्मा में ज्ञान आदि अनंत अनंत पर्याय और दर्शन उस आत्मा का प्रतिभास। इसका मतलब ज्ञान की अपेक्षा दर्शन कुछ बड़ा हो गया। क्यों? ज्ञान तो पर को जान रहा, वो ज्ञान आत्मा में, और दर्शन आत्मा को विषय बना रहा। इसका मतलब दर्शन बड़ा हो, ऐसा ले लेना पर। ये कोई बॉक्स है, उसमें कोई चीज एकदम फिट, जैसे ये दे देना ट्यूबलाइट, अब ये इस कवर में फिट, तो यद्यपि ट्यूबलाइट का प्रकाश बहुत फैल रहा प्रकाश, तथापि मूल ट्यूबलाइट कवर से नियम से छोटी होगी। क्या प्रमाण? उसमें फिट है नहीं। यदि कवर से बड़ी होती तो उसमें फिट कैसे होती? ये जो है अंदर फिट स्क्रीन, इसका मतलब ये कवर स्क्रीन से नियम से बड़ा, अन्यथा फिट नहीं हो पाता। ये कह रहे हैं कि दर्शन पूरे आत्मा को विषय बनाता, ज्ञान आत्मा में प्रतिबिंबित होने वाले ज्ञों को विषय बनाता। हाँ बनाए, पर उसको फिर दर्शन कह देंगे। आत्मा को विषय बनाने वाला दर्शन, स्वयं प्रकाशक दर्शन और पर प्रकाशक ज्ञान। तो इसका मतलब इसीलिए फिर आत्मा स्वयं प्रकाश नियम सार के लिए टोन शुद्धोपयोग अधिकार की दर्शन स्वयं प्रकाशक है, ज्ञान पर प्रकाशक। नहीं 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 नहीं, ये अपनी ही, और आत्मा स्वयं प्रकाश। क्यों? क्योंकि वे दोनों गुण आत्मा। तो वही स्थिति यहाँ कि दर्शन सामान्य प्रतिभाषा, ज्ञान विशेष प्रतिभाषा, और दोनों ही काम आत्मा के, तो आत्मा सामान्य विशेष प्रतिभाषा। आत्मा का भी सामान्य विशेष प्रतिभाषा होता है। हाँ तो विशेष को और सामान्य एक दर्शन जाना। यहाँ कहा दर्शन बड़ा होगा, समाधान कहते नहीं, क्योंकि यह बात ठीक हमने हमें स्वीकार, यानी नियम से कवर में पैक वस्तु की अपेक्षा कवर बड़ा होगा, स्वाभाविक, क्योंकि तब तो वो फिट हो पाएगी। यानी आपकी कोई भी दवा एक कैप्सूल में कवर, कैप्सूल नियम से बड़ा होगा, तब तो उसमें रह पाई।
ये यहाँ कह रहे हमें स्वीकार है। शंका स्वीकार है ना, पक्का, बदलना नहीं। फिर ज्ञान के साथ दर्शन की समानता कैसे हो सकती? अभी अभी आपने कहा था कि ज्ञान दर्शन बिल्कुल समान है, और अब कह रहे ज्ञान की अपेक्षा दर्शन बड़ा है। तो बड़ा है तो समान कैसे? देखिए यहाँ समाधान क्या दे रहे, समानता नहीं हो सकती है, यह बात नहीं है, क्योंकि एक दूसरे की अपेक्षा करने वाले उन दोनों में समानता मान लेने में कोई विरोध नहीं आता। कोई भी कवर बनाते किस हिसाब से बनाते, और जो बिल्कुल ईयर टाइट कवर होते वो किस हिसाब से बनते, कितने बड़े होते? तो बड़े हो तो वो एयर टाइट हो ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल पूरे पैक। इसका मतलब समान, ये कह रहे हैं। वही गाथा जो अपनी प्रवचन सार में है 23 नंबर की, यहाँ भी उद्धृत होती है समानता बताने के लिए। देखिए 388 पेज पर गाथा 180। आदानानि पमानम् नानं नेयपमानमूर्तिम् नेयं लोयालोयं सम्माननं तु सविनयम्। आत्मा ज्ञान प्रमाण, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण, ज्ञेय लोकालोक प्रमाण, इसलिए ज्ञान सर्वगत। तो इसके शंका का उत्तर कहाँ है? लग रहा कि मिला? पहले ही कह चुके ना, हाँ, इस सब गुण और सभी पर्याय आत्मा बराबर। आत्मा ज्ञान प्रमाण, यानी दर्शन भी आत्मा दर्शन प्रमाण। तो जितना बड़ा ज्ञान उतना ही बड़ा दर्शन। इस तरह से ज्ञान और दर्शन समान है। अब प्रतिभास में चूंकि ज्ञान ज्ञेय प्रमाण और ज्ञेय है लोकालोक प्रमाण, इसलिए ज्ञान सर्वगत और उसे ज्ञान संपन्न आत्मा को विषय बनाया दर्शन में, इसलिए दर्शन भी सर्वगत समान है। सारा लोकालोक जिस ज्ञान पर्याय में झलक रहा, उस ज्ञान पर्याय बराबर आत्मा, और आत्मा का प्रतिभास करने वाला दर्शन, इसका मतलब ज्ञान और दर्शन बने। इस तरह से समानता सिद्ध हो गई। अब द्रव्य की ओर से, यानी तो अकेले ज्ञान की ओर से, वो इसलिए सामान्य से अपन ने भले कह दिया। तो देखो इसका कवर है ना, क्योंकि इस मोबाइल का है ना, तो बराबर इसके बराबर। वास्तविकता देखेंगे तो इसके बराबर है नहीं, हम उसने कवर थोड़ा सा बना, तब तो उसके अंदर जाएगा ना। इस तरह से थोड़ा सा बड़ा है दर्शन, पर विषय की अपेक्षा नहीं। इस तरह से ये कैसे पता चलेगा कि दर्शन थोड़ा सा बड़ा है? दर्शन आत्मा को विषय बना रहा है ना, अरे मोबाइल कवर के अंदर घुसा तो हुआ उस है। अपेक्षा में तो बराबर बना। बराबर कैसे हुआ? अरे जितना बड़ा जितना कवर, आत्मा उतना दर्शन। जितना बड़ा कवर, यदि मोबाइल पूर्णतया उतना बड़ा मोबाइल का हो, तो समझ आ गया। बस यही यहाँ कह रहे हैं कि जितना बड़ा ज्ञान आत्मा उतना, और आत्मा को विषय बना रहा दर्शन। तो यदि ज्ञान आत्मा बराबर
और आत्मा बराबर पूरा ज्ञान, तो दर्शन उसको विषय नहीं बना पाए, और दर्शन विषय बना रहा, यानी दर्शन कुछ बड़ा, तब तो वो दर्शन के अंदर आ गया है। ये सब इसके अलावा भी किसी को विषय बनाना है, आत्मा को बना रहा, आत्मा दर्शन आत्मा को और ज्ञान को दोनों को विषय बना रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। दर्शन आत्मा को विषय बना रहा है, और आत्मा के अंदर लोकालोक को जानने वाला ज्ञान, तो वो आत्मा के अंदर, यानी तो कवर, ज्ञान से अधिक हो गया इसीलिए। हाँ, यानी कवर के अंदर मोबाइल, दोनों के क्षेत्रफल में, साइज में अंतर होगा नहीं, इसके लिए फिर अगली गाथा है। और समानता जो सिद्ध करी उसमें भी तो यही कर दिया था अभी, कि नहीं ज्ञान तो बराबर उसमें है। दूसरा हो गया ना, उसमें विषय की ओर से कि ज्ञान ने लोकालोक को विषय किया, ज्ञान आत्मा बराबर, आत्मा को दर्शन ने विषय किया, इसका मतलब दर्शन ने लोकालोक को विषय कर लिया। ये हिंदुओं में आती बढ़िया इसके लिए कहानी गणेश जी की। हाँ, ये हाँ तो बढ़िया, आपको ख्याल में आ गई, तब तो कुछ सुना नहीं पड़ेगा। नहीं, क्या क्या बोला का थोड़ा सा पूरी चल। दृष्टि का चक्कर लगाना वो कुछ पहले लगाने का वो बड़ा है जो गणेश जी थे, हाँ समझ गई वो वाली। उन्हें माता पिता को चक्कर लगा दी तो वो सर्वश्रेष्ठ हो गए, तो इसलिए अब कोई सी भी पूजा हो सबसे पहले गणेश की करनी पड़ती, क्यों भी सबसे बड़े देवता, और तर्क यही कि माता पिता में पूरा विश्व समाया है कि नहीं, यहाँ समाया, तो हमने माता पिता के चक्कर पहले आ गए हम, क्योंकि उन्हें तो वहीं के वहीं चक्कर लगाए थे, तो पहले आ गए, तो तुम लोग तो वहां गए, कैसे आ पाए, तो जो सबसे पहले आएगा वो सबसे बड़ा, यही शर्त थी ना, तो हम सबसे पहले आ गए तो हम सबसे बड़े, तो इसलिए अब हर पूजन के पहले गणेश जी की पूजा, ऐसा ही यहाँ कह रहे हैं, ज्ञान ने सारा लोकालोक जाना, वो ज्ञान कहाँ है? इस वाली इस पर्टिकुलर हाँ जिसमें हमने विश्व के नाम से बात, हाँ तो वो बड़ा लव से है, हाँ। क्षेत्र से है, हाँ। काल से है या भाव से, न द्रव्य से, न क्षेत्र से, न काल से, मात्र भाव से, इसके अलावा कोई चीज बची है? भाव 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 से, यानी ज्ञान लोकालोक को जान रहा है, वो ज्ञान आत्मा में है, और दर्शन उस आत्मा को जान रहा है। आत्मा में ही बोले, वो ज्ञान आत्मा ही है, मतलब उतना ही है ना, क्योंकि वो आत्मा में, क्योंकि आत्मा आधा है और ज्ञान आधी, सिर्फ बोलने में ही ना, लेकिन वो प्रमाण तो उतना का उतना ही है। तो यही तो कह रहे ना कि अच्छा, भाव क्षेत्र अपेक्षा से नहीं है, भाव है। भाव अपेक्षा आपके समय आधार भी कहाँ, तो वो तो अनुभव की अपेक्षा, यानी लाभ कम मिलेगा, वो इस अपेक्षा कह रहे हैं, आत्मा को आधे बनाओ, उस ज्ञान का विषय बनाओ तो लाभ पाओगे, अन्यथा यानी बैंक में करोड़ों रुपए जमा पर लेने ही नहीं जाते, तो वो गरीब, लेने जाओ तो लाभ मिलेगा। जैसे आत्मा तो अनंत वैभव संपन्न, पर विषय नहीं बना रहे, दर दर की ठोकरें खाते रहे, विषय बना हो, यानी आत्मा बन जाए आधी, तो ज्ञान पर्याय बन जाए आधा, तो लाभ मिलेगा। तो ये अपेक्षाएं हैं अलग अलग, ऐसे ही यहाँ ये भाव की अपेक्षा, मैंने वही जो कहानी थी, ये बड़ा छोटा कहने में अपनी ही बातों का सर्वजन बांधे दिया बन के वाला दुश्मन का आएगा। नहीं इसलिए हमने नहीं, शुरू से ये कहा कि जितने गुण हैं, जितनी पर्याय हैं, वो आत्मा के गुण हैं, क्योंकि उससे बाहर नहीं। और हमने कह दिया कि दर्शन बड़ा है, तो सर्वजन बांधे नहीं, इसलिए कि हम भाव अपेक्षा बढ़ा के, देखिए ऐसा लें, इसमें ये पहले आया था संयम के संदर्भ में, सम्यक को बड़ा सिद्ध किया था, क्यों?
उसके बिना ज्ञान और चारित सम्यक नाम नहीं। तो बड़ा मतलब भाव की अपेक्षा, तो क्षेत्र में बड़ा थोड़ी है, काल में बड़ा थोड़ी है, द्रव्य में बड़ा थोड़ी, पर भाव है ना, उसके कारण ये सम्यक कहलाएंगे, तो वो प्रधान हो गया। अब ऐसे ही यहाँ अब जो ये चार चीजें वृक्ष काल, इसमें कभी इस अपेक्षा बड़ा, कभी दूसरा इस अपेक्षा बड़ा, हाँ, ये संभव है। हाँ, यही तो स्यादवाद की विशेषता है। स्यादवाद इसका ही तो नाम, जब जो अपेक्षा होगी तब कहेंगे। देखिए लोक में नहीं होता। मतलब ये चारों के चारों उत्तरकारी वस्तु के अंश, हाँ, तो उत्तरकारी वस्तु का 1/4 हिस्सा तो खंडित कर दिया ना हमने। तो हमने एक भाग ये कहकर वो पढ़ा, हाँ, तो उत्तरकारी वस्तु के इक्वल अंश हो गए, हमने उसका खंडन कर दिया। नहीं, क्यों? क्योंकि उससे हम विशिष्ट उद्देश्य सिद्ध करना चाहते हैं। देखिए इसके लिए लोक का ले लें। अपने घर के बड़े बूढ़े लोग बड़े कहलाते हैं। साहब इनने 70 साल जी लिए, इनने 75 साल जी लिए, इनने 80 साल जी लिए, बहुत बड़े। फिर भी वे बड़े ये कहते, इन्हें छोटा सा पोता हो 3 साल, बेटा हमारा तो क्या है, हम तो पक्के 5 और 10-20 साल के, बड़े तो तुम हो, तुम्हें अभी बहुत दुनिया देखी, तो बड़ा कौन है? ये नहीं कह दो चाहे आज कर, वो तो उदाहरण दे रही है ना। 10 साल तुम मर रहा हो, डॉक्टर कह रहा हो पता है, तभी कहेगा अभी तो जान रही जीवन थोड़ा तो। तो बड़ा कौन थे बोले? वो 3 साल का पोता बड़ा कि 80 साल के बाबा बड़े? अपेक्षा है, यानी किसी अभी यहाँ ज्यादा रहना है, इस अपेक्षा भी तो बड़ापन होता है। तो जो ज्यादा रहना है जो वो दोनों में जो उम्र वाली बात अलग चीज, ज्यादा किसी रहने, ये तो उदाहरण है, उदाहरण एक देश होता है, दूसरे देश वाला दूसरा देश सर्वांग घटित हो जाए तो उदाहरण भी तो कहलाए। और भी ले सकते। देखो भैया ऐसी टेबल लाना कम से कम हमारा जीवन पूरा टिक जाए। ऐसे नहीं लाना कि आज लाए फिर कल फिर हम कहें कि भैया ये तो टूट गई, ऐसे नहीं लाना। कौन बड़ी हो गई? महत्वपूर्ण कौन हो गया? हम की टेबल। मैंने क्या कहा था हमने कि भैया ऐसी लाना कि जीवन अच्छे से टिक जाए। ये नहीं हो कि हर दिन उसी उसी को लेके परेशान, आज ये टूट गया, कल वो टूट गया, फिर बदलो फिर बदलो, ऐसे नहीं लाना। महत्वपूर्ण कौन है? उपयोग करने वाला के उपयोग में आने वाली चीज। तो उपयोग करने वाला नहीं हो तो स्यादवाद शैली है, यहाँ तो अपेक्षाएं चलती। तो कभी उपयोग करने वाला बड़ा हो जाता है और कभी उपयोग में आने वाली चीजें बड़ी हो जाती। दृष्टि का कमाल है। और ये आए दिन चलता रहता, तो दोनों तरफ से ही। कभी उस उपयोग में आने वाली वस्तु की ही नहीं, ऐसी चीज लाना हमारी जिंदगी अच्छे से कट जाए, रोज रोज का रोना धोने का चक्कर हमें स्वीकार है। ऐसा ही है, यानी बड़ा छोटा ही सापेक्ष, ये अपनी नजर का कमाल। किसी भी अपेक्षा से कह सकते बड़ा छोटा। तो यहाँ मत इसी अपेक्षा से कि ज्ञान लोकालोक को जानता है, तो वह ज्ञान है आत्मा में, आत्मा उससे ज्ञान बराबर, और दर्शन उस आत्मा को देख रहा। इसका मतलब दर्शन बड़ा हो। हाँ तो है ना, पर अभी चर्चा की कि चूंकि ज्ञान स्वयं पर व्यवसाय आती है, इसलिए प्रश्न उसको लेके खड़ा होता। अभी जो आंख का उदाहरण दिया था कि हम एकटा कैसे देखें, कोई स्वीकार नहीं करेगा, उल्टे टोके क्या बात, क्यों देख रहे लगा।
परिचित को देखें तो फिर भी चलेगा, अपरिचित को देखें तो एक क्षण में खटिया खड़ी कर दे। और किसी के दुकान के सामने जाके बिल्कुल यूं, क्या बात है, चोर है क्या, क्या बात है, लगातार क्यों देखे जा रहे हैं, बोल। अब जब आंख से देख रहे तो वही तो नाक है ना, नाक को क्यों बदनाम नहीं कर रहे कि वो व्यवसायत्मक नहीं है। वही मुंह भी बदनाम नहीं करता था, क्यों, वो व्यवसायत्मक, आंख है व्यवसायत्मक। यदि आंख से आपने लगातार देखा तो जेल भी हो सकती, यानी आप लगातार देखते रहे तो दुकानदार बार बार टोक रहा और फिर भी आप नहीं हटे तो हो सकता वो पुलिस को बुलाए, तो हो सकता हाथ में हथकड़ी पड़ गई। और नाक और मुंह के बल पर कोई कुछ नहीं, हाँ वहां देखते रहो, पर यदि सीधा आपने देखा, ऐसा है। ज्ञान चूंकि स्वयं पर व्यवसायत्मक, उसको लेके प्रश्न करेंगे। बाकी में स्वयं पर व्यवसायत्मकता है नहीं तो उसको लेके कोई झंझट ही नहीं। हाँ, समानता भी सिद्ध की और असमानता भी सिद्ध की। समानता के लिए गाथा, अब इसके ही पोषक एक गाथा और, उसमें पर्याय और द्रव्य ये सब समान होते हैं। तो केवल ज्ञान भी पर्याय, केवल दर्शन भी पर्याय, द्रव्य के बराबर, इसका मतलब समान। गाथा ये गोमट सात जीव कांड में है, 582 नंबर पर। सन्मति तर्क के पहले अध्याय में 33 नंबर पर। यहाँ 388 पेज पर 199 नंबर की। ये दवियम मिजेयत पच्चया वयन पच्चया वाम नागय भूता तावदीयं तम हवै दवम। अभी पुनः बराबरी वाली बात, यानी अधिक वाली बात तो बस उतनी कि चूंकि आत्मा के अंदर ज्ञान, दर्शन आत्मा को जान रहा है, इसका मतलब अंदर की वस्तु थोड़ी कम और उसको जानने वाली अधिक। अभी है समानता। एक द्रव्य में अतीत अनागत, अतीत भूतकालीन, अनागत भविष्यकालीन, और गाथा में आए हुए अपि शब्द से वर्तमान पर्याय यानी त्रिकालवर्ती हो गई। जितनी अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय है तत् प्रमाण वह द्रव्य होता है। जब हर पर्याय प्रमाण द्रव्य, तो केवल दर्शन पर्याय उसके भी प्रमाण, और केवल ज्ञान पर्याय उसके भी प्रमाण, यानी केवल दर्शन, केवल ज्ञान और आत्मा को बराबर, इस तरह से समानता सिद्ध कर, यानी बस ये सिद्धांतवाद का कमाल और कुछ नहीं। मुख्य गुण की व्यवस्था, अपेक्षा है और विषय को स्पष्ट करने के लिए विविध दृष्टि से बात करते। ऊपर वाली जो बात थी उससे समानता कैसे सिद्ध करेगी, दर्शन और आत्मा ज्ञान प्रमाण, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण, ज्ञेय लोकालोक प्रमाण। अब उल्टा ले ले, फिर लोकालोक प्रमाण ज्ञेय, ज्ञेय प्रमाण ज्ञान, और ज्ञान प्रमाण आत्मा, और आत्मा को विषय कर रहा है दर्शन। तो जब आत्मा ज्ञान प्रमाण तो दर्शन ज्ञान प्रमाण, क्योंकि आत्मा ज्ञान प्रमाण है और दर्शन आत्मा को विषय कर रहा है, तो आत्मा भी ज्ञान प्रमाण। तो
इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब आ गए इसमें। और अधिकता में है अकेला भाव। और जहां जहां भी अधिकता की चर्चा आएगी, जैसे अभी उदाहरण अपन ने स्थिर धान का लिया, वहां भी भाव, क्योंकि बाकी में तो सब समान है, पर भाव में उसके कारण इसे सम्यक नाम मिला, इसका मतलब वो मुख हो गया। मुख मतलब बड़ा। इस तरह से ये दर्शन मार्गना का प्रकरण संपन्न हुआ। अब इस संबंधी अपन निष्कर्ष पर चर्चा कर लें, यानी इसको बता के आचार्य से क्या बताना चाहिए। एक प्रश्न और, कोई दर्शन मार्गना की वो चार भी दिए, तो अदर्शन क्यों नहीं दिया? जैसे अज्ञान दर्शन होता ही नहीं है। यानी नहीं, जैसे हर एक उपस्थिति और सुनिए अनुपस्थिति। सुनिए, ज्ञान मार्गना के 8 भेद किए थे, या तो क्षायिक वाले थे या क्षय क्षणिक वाले, अवधिक वाला कोई था नहीं। कुमति को शुद्ध भंग लिया था, तो वो तो मिथ्यात्व के कारण अज्ञान किया। मूल में तो क्षय क्षणिक ज्ञान, यानी जो अवधि का ज्ञान है वो तो है ही नहीं, उपस्थिति नहीं, जो है ही नहीं उसकी क्या चर्चा। इच्छाओं में ज्ञान है, पर वो मिथ्यात्व के कारण मिथ्या कहला रहा है, तो चर्चा उसकी की जाएगी, और वो मिथ्या क्यों कहला रहा ये बताना। और अवधि का ज्ञान तो उसकी तो सत्ता ही नहीं। अब ऐसे ही यहाँ केवल दर्शन तो ये क्षायिक, शेष 3 क्षायु क्षणिक, उनकी चर्चा कर दी। अब अवधि का दर्शन वो तो है ही नहीं, तो उसकी चर्चा क्या करें। नहीं, गलत हो सही हो, पर हो ना। देखिए ऐसा नहीं, रावण को किसने मारा था? राम ने, लक्ष्मण ने, फिर लव कुश। तो कोई कहेंगे राम ने, लव कुश क्यों नहीं? वे तो उस समय थी ही नहीं। अरे जो वहां होंगे शंका उनको लेकर के खड़ी है। तो राम लक्ष्मण चूंकि वहां थे, इसलिए उनको लेकर प्रश्न खड़ा होगा कि राम ने मारा कि लक्ष्मण ने मारा। वो लव कुश वे तो जन्मे ही नहीं, घर में तक में नहीं आए थे, तो उनको लेके प्रश्न खड़ा नहीं होगा। ऐसे ही जो औदयिक अज्ञान, औदयिक अदर्शन, वो तो है ही नहीं, उसको लेकर के चर्चा हो ही नहीं सकती। जो है पर मिथ्या है, चर्चा उसकी होगी, अथवा सम्यक है, चर्चा उसकी होगी। और जो है ही नहीं उसकी चर्चा कोई, गधे के सिंह की चर्चा नहीं करेंगे। दर्शन किसी में पाया नहीं जाता, किसी चीज है ही नहीं ना वो, दर्शन ही नहीं। हाँ, जो भी होगा क्षय क्षमक होगा। आदर्शन मतलब ही इस प्रकरण वाला आदर्शन, क्योंकि मिथ्या दर्शन को भी आदर्शन कहते हैं, वो अलग है। दर्शनोपयोग वाला आदर्शन ये तो है ही नहीं। जो है तो या चक्षुरूप हो गया, चक्षुरूप या आबादी रूप, और जो नहीं है वो तो है ही नहीं, उसकी चर्चा के लिए अवसर। ऐसा भी बोल सकते हैं कि ज्ञान और दर्शन ये जीव के गुण है, तो जीव इनके बिना होगा ही नहीं। तो वो तो श्रद्धाचार्य आदि नहीं है, उनके बिना में तो नहीं होगा। फिर तो नहीं, ज्ञान और दर्शन मार्गना में इसीलिए इनको ज्ञान और दर्शन। नहीं, तो वो तो सबको ही लिया है ना। चारित्र मार्गना, संयम मार्गना नहीं आई, सम्यक तो मार्गना नहीं आई, वेद मार्गना नहीं आई, लेकिन वो गुण तो प्रकट होते हैं।
प्रकट तो ये भी है। नहीं, वो प्रकट नहीं होते। नहीं, उनमें भी जो प्रकट है उनमें ही मिथ्या और सम्यक का भेद किया था। यानी सम्यक तो मारना के 6 भेद किए थे, उसमें मिथ्या दर्शन, सासादन, सम्यक मिथ्या, प्रकट के नाम। अप्रकट वाले की चर्चा ही नहीं, यानी जो है ही नहीं तो उसकी चर्चा कैसे करेंगे। नहीं तो उसमें भी वो वेदत्व का अभाव, स्वरूप स्थिरता, अतीन्द्रिय आनंद, यानी इसे विकृति का अभाव और स्वाभाविक परिणमन तो है नहीं, सर्वथा अभाव का, कषाय में अकषाय, तो कषाय पने का अभाव, पर निष्कषाय था, तो प्रकट हुई। यानी जो बिल्कुल ही नहीं है उसकी चर्चा असत्य। गधे के सींग की चर्चा नहीं होगी, हाँ गाय के सींग की हो, भैंस के सींग की हो, कौन बड़े कौन छोटे ये हो, पर गधे का सींग बड़ा कि छोटा तो है ही नहीं, उसकी क्या चर्चा करनी। अब इस पूरे प्रकरण का निष्कर्ष बहुत विस्तार दिया आचार्य श्री ने शंका समाधान के माध्यम से। क्या समझाना चाहते? पहली बात तो ये, छद्मस्थ जीव के हमेशा ही दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता, तथापि छद्मस्थ जीव उसे जान नहीं सकेगा। क्योंकि हम जान नहीं पा रहे, इसका मतलब वह है ही नहीं, ये भ्रम नहीं। क्यों? आपका ज्ञान है कि नहीं? किस ज्ञान के बल पे कह रहे कि है? इस सर्वज्ञ की बात वे कह रहे हैं कि छद्मस्थ का ज्ञानोपयोग नियम से दर्शनोपयोग, तो हम उसे पकड़ पाएंगे चाहे नहीं पकड़ पाए, पर है तो अपने ज्ञान के दम्भ में उलझ कर सर्वज्ञ भगवान की वाणी पर प्रश्न सकते नहीं। तो सबसे बड़ा उद्देश्य इस प्रकरण को समझाने का एक बात। अब दूसरी बात, केवल ज्ञान केवल दर्शन बिना भावी, इसका मतलब जो हमारा ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग क्रम के है, इसमें ज्ञेयों की अपेक्षा नहीं है, ये तो हमारी ज्ञान और दर्शन शक्ति की कमजोरी की अपेक्षा, यानी गलती हमारी। जिनकी ज्ञान दर्शन की शक्ति पूर्ण विकसित हो गई, उनके दोनों युगपत काम कर रहे हैं, तो युगपत काम नहीं कर सकते, बात ये नहीं है, पर इसमें अपनी ही सामर्थ्य विकसित होनी चाहिए। और कैसे होगी वो विकसित? स्वरूप में स्थिरता के बल पर वो प्रयास करो तो विकसित हो जाएगी। यानी वो सामर्थ्य का विकास ज्ञेय सापेक्ष नहीं, ज्ञेय तो वैसे के वैसे लोकाकाश में भरे पड़े, अपनी सामर्थ्य कुंठित नहीं एक साथ कर पा रहे। सर्वज्ञ भगवान की सामर्थ्य पूर्ण विकसित, दोनों एक साथ चल रहे, अपनी सामर्थ्य बढ़ाने का पुरुषार्थ करें। दूसरी बात। तीसरी बात, सब आत्मानुभव करना। पहले आत्मा का दर्शन हो, आंखें फाड़ फाड़ के मत देखो। आत्मा चक्षु दर्शन का विषय कभी भी नहीं बने। आंखें फाड़ फाड़ के मूर्ति किसका नहीं देखेंगे, अमूर्तिक आत्मा नहीं। इसलिए आंखों के चक्कर में मत लगे।
सीधा स्वरूप संवेदन करना, यानी जो प्रकट ज्ञान पर्याय, उन्हें से वे ज्ञान पर्याय किस में से प्रकट हो रहे, उस तक पहुंचना। एक बेंसली वचनामृत में ही बहुत सुंदर उदाहरण पतंग का। पतंग के डोरी के सहारे सहारे जाओ, कहां तक पहुंच जाओ? क्यों? क्योंकि वो पतंग डोरी से जुड़ी हुई। ऐसे ही जैसे ज्ञान पर्याय के सहारे सहारे जाए तो ज्ञान सागर भगवान आत्मा तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि वो उसमें से आ गई। ये करो। दूसरा उसका है सुख सागर। हाँ। वहां तक कैसे पहुंचे? क्योंकि वो आत्मा अखंड है, प्रकट ना सही पर अखंड है। तो आप ज्ञान के सहारे से आत्मा तक पहुंचे तो आत्मा में जितने जो भी अनंत अनंत गुण सब तक पहुंचे। ज्ञान के सहारे नहीं पहुंचे, सुख के सहारे पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि सुख स्वयं पर व्यवसाय आत्मा है ही नहीं। ज्ञान स्वयं पर व्यवसाय आत्मा, बराबर हमें ज्ञान ख्याल में आ रहा है, इनको जाना इनको जाना इनको जाना, ये जानना जानना चल रहा है। कितना जाना कैसा जाना इसको गौण कर दो, पर जानना जानना चल रहा, तो निरंतर चल रहा ना, इसका मतलब कहीं से आना, इसके सहारे पहुंच जाओ जहां से आना। और चूंकि वह है अनंत अनंत वैभव सम, जैसे ही आत्मा ज्ञान का गेय बना और सारे अनंत अनंत गुण ज्ञान के लिए बने, क्या सुख और क्या भोक्तृत्व, क्या कर्तृत्व, क्या सर्वज्ञत्व, क्या सर्वदर्शित्व, क्या प्रभुत्व, क्या भूत, सब कुछ और सबका परिणाम पर्याय ही है। पर आप पहुंचेंगे कैसे? तो ज्ञान के बल पे जाइए ना। हाँ, इसलिए कि जहाँ ये रहता है ना वहीं वो रहता, और जितने में ये रहता उतने में ही वो रहता। यानी हमें आपसे मिलना है, कहाँ आना पड़ेगा? आपके कमरे में। अब भाभी जी से मिलना तो कहाँ आना पड़ेगा? आपके ही कमरे में। क्यों? क्योंकि दोनों का कमरा एक है, कोई अलग अलग कमरा थोड़ी है। आपसे मिलना हो तो भी आपके कमरे में आना, और भाभी जी से मिलना हो तो भी आपके कमरे में आना। तो इतना ही नहीं, हमें वो हाई कोर्ट से प्रवचन सुनना हो तो भी आपके कमरे में। क्यों? कि वो भी आपके कमरे में ही रख, सब तीनों के लिए कमरा ये, जिनके लिए नहीं, और भी जो जो वहां सुविधा, तो उसमें से किसी का भी लाभ उठाना हो तो कमरा एक। ऐसे ही यहाँ एक ही आत्मा अनंत अनंत गुणों का अखंड पिंड, और दरवाजा एक ही, जैसे इस कमरे में। तो इससे ही आप जाइए, सब काम हो जाएंगे, भाई साहब से भी मिलना हो जाएगा, भाभी जी से, और जो भी सुविधाएं चाहिए। जैसे ज्ञान दरवाजा था, उसके सहारे से जाइए, सारे अनंत अनंत गुण मिल जाए, सबका लाभ मिल जाए। पर दरवाजा ये तो वो फल इसके ही बल पे, क्योंकि अखंडे आत्मा पकड़ेंगे तो फल आएगा। एक एक को पकड़ने जाएंगे तब तो आकुलता होगी, इसीलिए तो आचार्य से पकड़ा नहीं रहे थे। अनंत गुणों का अखंड पिंड आत्मा, जो रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं, इसको ज्ञान से पकड़ के तो अंदर जो जो है सब कुछ मिल जाए, बिना भेद किए। वहां उपयोग लगाए बिना सब कुछ मिल जाए। दरवाजा ये कहिए बस ज्ञान, और कोई दरवाजा नहीं। तो क्यों? क्योंकि जैसे ही दरवाजा आगे पीछे खुलता है ऐसे ही ज्ञान स्वयं पर प्रकाश, बाकी तो दीवार के अंदर, आत्मा के अंदर, स्वयं पर व्यवसाय आत्मा के, इसलिए उनके माध्यम से नहीं। और इसीलिए लक्षण
हमेशा ज्ञान को बनाते, विशेष गुण को नहीं, क्योंकि सुख भी विशेष गुण है, श्रद्धा भी विशेष गुण है, चाहत भी विशेष गुण, पर वो लक्षण नहीं बनेगा क्योंकि वो पर व्यवसायत्मक नहीं है। ज्ञान के अलावा दर्शन को लक्षण बने नहीं, क्योंकि हम पकड़ नहीं सकते, शास्त्र में वो तो उपचार से कहने छद्मस्त का ज्ञान दर्शनोपयोग पूर्वक सक्रिय, इसलिए पर चूंकि हम उसे पकड़ नहीं सकते, हमारे लिए तो लक्षण ये। अगली लाइन में ये भी कहा है कि ज्ञान दर्शन को हाँ इसलिए ज्ञान की बस 415 का हमारा संदेशा भावार्थ पश्चात शैली में कहीं भी विरोध नहीं, चूंकि छद्मस्त के होता है ज्ञान दर्शनोपयोग, वो भी स्वीकार करेंगे, पर हमें तो पकड़ना है ना, हम दर्शनोपयोग को ही नहीं पकड़ पाते तो उससे आत्मा को कैसे पकड़ेंगे? क्योंकि ज्ञानोपयोग समझ में आ गया, उसके सहारे आत्मा पकड़ने, लक्षण हमेशा बनेगा ज्ञान। तो इस तरह से दर्शन के संदर्भ में अधिक नहीं उलझना, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब है ही नहीं इतना अपने तुच्छ ज्ञान को लेकर दम्भ नहीं भरना। सर्वज्ञ भगवान कह रहे थे, इसका मतलब सुनना। देखा तो थे ही नहीं, मान ले सीधा सके अपन कहाँ से आ गए? वही कह रहा हूं, कोई गवाही भी नहीं दे रहे। ज्ञान आया और वो दर्शनोपयोग पूर्वक होता, तो यदि दर्शनोपयोग नहीं हुआ होता तो ये ज्ञान भी नहीं होता, पर ये प्रकट हुआ तो मान लो चुपचाप। ज्यादा समझने की कोशिश में माता पच्ची मत करो। इसके लिए अगला अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन, क्योंकि वो मूर्तिक पदार्थ को जानता है, आत्म कल्याण के लिए उसकी कोई आवश्यकता उपयोगिता नहीं, तो उसमें भी नहीं उलझना। इसी प्रकार से अवधि या दर्शन की कोई उपयोगिता हो सकती है। शोका है एक प्रभावना के रूप में। पहले इन्होंने पूछा कल हमारा क्या होने वाला, और किसी ने बता दिया और बिल्कुल वैसा ही हो गया, तो उस पर विश्वास ज्यादा जग जाता ना, प्रभावित हो जाता इस काम के। अवधि ज्ञान दर्शनोपयोग के बिना नहीं होता, ये क्यों बोल रहे? वो ज्ञान दर्शनोपयोग के बिना होता नहीं, यही स्थिति मना पड़े ज्ञान की। कोई किसी के संदर्भ में कुछ बताते तो फिर हम उसकी बात, दूसरी बातें भी सुनने को तैयार हो जाए, इस काम आ जाएंगे अवधि ज्ञान और मना पड़ेगा। और जिनागम में भी बस इसी अपेक्षा उनका महत्व बताए, बस मोक्ष मार्ग में कोई मार्ग नहीं, अपने लिए उसकी कोई उपयोगिता नहीं, मात्र प्रभावना के। और चूंकि प्रभावना सम्यक्त का एक अंग है, प्रभावना सम्यक दर्शन का एक अंग। केवल ज्ञान फल है, अंतिम ज्ञान से कुछ होना नहीं, बस पढ़े रहो नहीं, उसका सदुपयोग करेंगे तो आगे बढ़ जाएगी गाड़ी। यानी जो अपने को उपलब्ध है भाई, जिसमें से आ रहा उसमें लगा दो, अपने आप फल मिल जाएगा। बस पर उतनी पर्याप्त है ना, इस व्यापार के लिए हो गया। हाँ, तो इसके बल पे बड़ी पूंजी मिल जाएगी,
इसी के बल पे एक बार करके तो देखो, अनंतों ने किया है, तो ज्यादा पूंजी अभी क्यों चाहिए? अनंत इसके प्रमाण की इतनी सी पूंजी के बल पर व्यापार किया हो केवल ज्ञान के निधि पाने, तो अपन भी करें, प्रकट हो जाएगी केवल ज्ञान की निधि। नहीं, हमें तो पहले केवल ज्ञान की निधि को मिलने वाली, इससे ही का व्यापार करना पड़ेगा। ये करें, इसके लिए सारा प्रकट समय अधिक हो गया और आगे बढ़ेंगे। वात्सल्य